अगर वो राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बनाएंगे तो हम उनके खिलाफ में घर घर जाके प्रचार करेंगे। मोदी जी को वोट नहीं देना है। पकौड़े ही तलवाने हैं तो पूरा स्कूल कॉलेज में ताला लगा दे और एक तरफ से कड़ाही लगा दे और हम वही पकोड़े बेचेंगे और बोलेंगे डॉक्टर डिप्लोमा डिग्री वाले पकोड़ा, एक बोलेंगे इंजीनियर डिग्री डिप्लोमा वाला पकोड़ा। ऐसा नहीं होता है। हम चाहते हैं पढ़ाई करके हम लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए जाएंगे क्या? अगर वैसे करवाना था तो पढ़ाई क्यों करवाए हैं? फिर पैसा खर्चा करके पढ़ाई क्यों करेंगे हम लोग अगर चंदा इकट्ठा? अगर मोदी जी हमारा राष्ट्रीय रोजगार नीति अगर बना दे तो हम जितने लोग आए हैं हम सब मोदी के घर घर जाएंगे प्रचार करने के लिए, मोदी का प्रचार करेंगे। वो सिर्फ हमारा राष्ट्रीय रोजगार नीति बना दे, हमें कानून रोजगार की गारंटी दे दे, हम उनका प्रचार करने के लिए जाएंगे, हम उनको वोट देंगे जैसे हमने पिछली बार दिया था, इस बार भी वोट देंगे। लेकिन राष्ट्रीय रोजगार नीति उनको बनाना पड़ेगा। अगर वो राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बनाएंगे तो हम उनके खिलाफ में घर घर जाके प्रचार करेंगे। मोदी जी को वोट नहीं देना है। पिछली बार आपने वोट दिया किन उम्मीदों पर दिया और अब इस बार नाराजगी क्यों बीजेपी को लेकर? पिछले बार देखिए 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की थी, आपको भी पता है 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। दूसरा, हम प्राइवेट में नौकरी करते थे, मैं टेलीकॉम कंपनी में नौकरी करता था, टाटा डोकोमो में। लेकिन जब से ये उनका दोस्त आया है अंबानी, तब से पूरे टेलीकॉम सेक्टर की नौकरी चली गई, तब से अलग अलग कंपनियों की नौकरी चली गई। प्राइवेट में जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी भी नौकरी चली गई। मजबूरन किसी को 5,000, 6,000, 7,000 में नौकरी करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी घर चलाना मुश्किल है क्योंकि उन्होंने खाने का तेल तो 200 कर दिया, दाल महंगा, चावल महंगा, रहना महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा। इस महंगाई में भी न्यूनतम मजदूरी नाम की कोई चीज नहीं है। आज सरकारी विभागों में लाखों पद रिक्त हैं, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। सरकार चाहे तो झटके में पूरे देश के सरकारी पदों पर भर्ती कर सकती है। हमारे कानून में वही है। हम चाहते हैं, ये कानून में ये लिखा है कि अगर कोई विभाग में, सरकारी विभाग में रिक्त पद है तो 1 महीने के भीतर उसमें भरा जाएगा। ये कानून कहता है। हमारा जो राष्ट्रीय रोजगार नीति ये कहता है कि न्यूनतम मजदूरी सबके लिए निर्धारित होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी। सरकार कहती है पकोड़े तलो, रोजगार उससे बेहतर क्या होगा? पकोड़े तल तो रहे हैं। मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, हमें डॉक्टर कह के हमें माना जाता है, हम लोगों की सेवा करते हैं। तो क्या हम पकोड़े तलने के लिए? अगर ये इंजीनियर है, इंजीनियर पकोड़े तलेंगे तो मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर कोई भी पकोड़ा तलना अगर गलत है, मान लो, सुनिए, पकोड़े अगर एजुकेशन क्यों है? पकोड़े ही तलवाने हैं तो पकोड़े ही तलवाने हैं तो पूरा स्कूल कॉलेज में ताला लगा दे और एक तरफ से कड़ाही लगा दे और हम वही पकोड़े बेचेंगे और बोलेंगे डॉक्टर डिप्लोमा डिग्री वाले पकोड़ा, एक बोलेंगे इंजीनियर डिग्री डिप्लोमा वाला पकोड़ा। ऐसा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि देश में ये जो राष्ट्रीय रोजगार नीति है, ये राष्ट्रीय रोजगार नीति है, इस कानून को आप पारित करो, नहीं तो आप ये चीज समझ लीजिए पूरे देश में युवा आक्रोश में है। अगर आप पूरे देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से 2024 सत्ता को भूल जाइए। जितने मलाई खाए खा लिए, आपको यहाँ से अब सत्ता छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ के दिल में तकलीफ है, दुख है। वो डिग्री करके, डिप्लोमा करके, ग्रेजुएशन करके क्या कर रहा है भाई? कर क्या रहा है? तमूरा बजाएगा क्या रात दिन? 2024 की तैयारियां कर रहे हो, कह रहे 2024 में फिर मोदी सरकार। ठीक है, देखिए उनका काम है तैयारियां करना और हमारा काम है रोजगार नीति की तैयारी करना। जिसके में दम होगा वो पारित करा लेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप सुन लीजिए, भारत के देश के युवा इतना अब बरबोलेपन में आपका नहीं आएगा। आप सिर्फ अपने 4-5 दोस्तों को ही देते हैं। सभी हमारी भारत की संपत्ति को आप निजीकरण कर रहे हैं। जो प्राइवेट कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें वैकेंसियाँ ख़त्म होते जा रहा है। तो आने वाले समय में हम ये चीज़ मान सकते हैं कि अगर देश में आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उसमें से आपने पूरा नहीं किया, तो आने वाले समय में ये मान लेते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी जीना ही विकास समझें, ये सोच के हम जानते हैं। लेकिन हम पूरे युवाओं को
और पूरे भारत देश के साथी को ये कहना चाहते हैं कि पूरे भारत देश में जिस जगह पे आप हो, राष्ट्रीय रोजगार नीति का समर्थन करें। पूरे भारत देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बने और सभी युवाओं को सही समय पर रोजगार उपलब्ध हो और उसकी जीवन यापन करने का जो सुख सुविधा हो वो मिले। भैया काहे रोजगार मांगने के चक्कर में जाइए, प्रचार प्रसार कीजिए, पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा कीजिए। क्यों करेंगे हम लोग, क्यों करेंगे? सरकार इतना बढ़िया काम, पढ़ाई करके हम लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए जाएंगे क्या? सरकार अच्छा काम कर रही है, चंदा इकट्ठा कीजिए। अगर वैसे करवाना था तो पढ़ाई क्यों करवाए हैं? फिर पैसा खर्चा करके पढ़ाई क्यों करेंगे हम लोग अगर चंदा इकट्ठा? आप लोग कह रहे हैं मोदी जी ने धोखा किया युवाओं के साथ, वो कह रहे हैं हम युवा देश बना रहे हैं, विकसित देश बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जबकि इस समय प्रति वर्ष 4 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया गया है, उनके रोजगार छीन लिए गए हैं। तो मोदी जी जो भी वादा उन्होंने किया, जो चुनाव में उन्होंने सब्जबाग दिखाया युवाओं को, ये अब वो बाद में शिक्षा दे रहे हैं कि पकोड़े तल लेने चाहिए, पकोड़ों से रोजगार टिकटॉक बना लेने चाहिए। पैसा चाहिए रहता है, टिकटॉक बनाओ पकोड़े तलो है जी, टिकटॉक बनाओ पकोड़े तलो, ऐसे बताते हैं ना आत्मनिर्भर। नहीं, असल में क्या है, जॉब करना पड़ेगा, उसके लिए भी जॉब करना पड़ेगा, पैसा आएगा तभी तो कैमरा वैमरा लेंगे ना। नहीं देखिए इस चीज में हम भाई साहब अच्छा एक करके आपकी बात देखिए, रोजगार के नाम पे अगर हिंदुस्तान की किसी भी देश को विकसित अगर करना है तो उसके लिए चाहिए कि जो जीडीपी है देश की बढ़े, ताकि रोजगार जो हमारे देश में युवाओं को अगर रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात है देश तरक्की भी करेगा। उसके लिए बेसिक वो है शिक्षा, शिक्षित देश को बनाएं। तो लेकिन यहाँ तो मोदी जी इस समय क्या कर रहे हैं कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, और जितने पढ़े लिखे युवा हैं आप देख रहे हैं पूरे तमाम 16 तारीख से लगातार जुड़े हैं, हजारों की संख्या में पूरे देश से 1000 से भी अधिक संगठन के लोग यहाँ आए हुए हैं। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है मोदी जी से कि अगर वो ऐसी पॉलिसी लाएं जो उन्होंने वायदा किया था, अगर वो 2 करोड़ लोगों को नहीं तो कम से कम 1 करोड़ को भी अगर प्रतिवर्ष देते, या कम से कम जो नौकरियां उन्होंने हटाई हैं 4 करोड़ लोगों को काल के 24 में जिता दीजिए, वादा पूरा कर लेंगे वो 24 में रोजगार की बरसात कर देंगे। देखिए जिस हिसाब से वो ये काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि 2024 में वो जीतेंगे तो देश के तमाम युवाओं ने ठान ली है कि उन्होंने 2024 में क्या करना है, क्योंकि अब सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का परिवार है और परिवार में बच्चे हैं। अपना परिवार पालने के लिए, अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए रोजगार की तलाश में युवा इतनी बढ़ रहे हैं कि पूरे तमाम विश्व में हिंदुस्तान के युवाओं का जो है डंका बजता है। फिर ऐसा क्या है कि भारतवर्ष में उन युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं? ये बात विचार योग्य है और इस पे कोई ना कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार पटेल है। मुकेश जी कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश छतरपुर जिला से आया हूँ, और यहाँ पर जो रोजगार नीति को लेकर के यहाँ पर जो आंदोलन है, हम लोग उसी के लिए लेकर के आए हैं कि ये जो रोजगार है, पूरे देश में रोजगार की मांग है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के व्यक्ति को रोजगार की जरूरत है। और ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये पूरे देश में आंदोलन चलेगा और देश में इसकी लड़ाई होगी। हर युवा चाहता है, हम विकलांग लोग भी चाहते हैं कि अगर हम विकलांग हैं तो हमको रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार की ज़रूरत है। अगर पेट में खाने को नहीं मिलेगा तो देश का विकास नहीं होगा। हर कीमत पे रोजगार मिलना चाहिए। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। पूरे देश में हमारा जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र छतरपुर जो आता है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे हजारों लोग पलायन करते हैं, अपने घरों में ताला लगा करके बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो ऐसा क्यों? जिस गांव में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, हमें वहां से रोजगार के लिए भागना पड़े? हमारा ऐसा देश में कानून बनना चाहिए, ऐसा नियम बनना चाहिए कि हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर जाति धर्म को रोजगार उसके गाँव में मिले और देश का नंबर 1 विकास हो। इसमें हम सहभागिता हैं। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। धन्यवाद।